Hi everyone, this is Palak Mishra and welcome back to the channel guys. So let's discuss the poem The Voice of the Rain, okay? Written by Walt Whitman. ठीक है. So basically The Voice of the Rain is a poem which is a type of personification. ठीक है, यानी बेसिकली जो पोएम है वो पर्सोनिफिकेशन टाइप पोएम है. बिकॉज सोचेगा व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा पोएम होता है जिसमें एक तरीके से लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कम्बिनेशन टाइप बनाई जाती है, राइट. इट डिस्क्राइब समथिंग द क्वालिटी विच इज़ लिविंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ओके, एज यू कैन सी माई बुक्स आई हैव रिटन एवरीवेयर although it is my new book but still. Anyways, let's discuss the poem. So in this the poem, the poet is asking to rain that who are you. So just wait a minute. सो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि जो वॉइस ऑफ द रेन जो पोएम है वो एक तरीके से ह्यूमन ट्रेट्स को अटैच कर देती है विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड द फिनोमिना. ओके, सो वॉइस ऑफ द रेन जैसे इस चैप्टर में लिखा है, वॉइस क्या है, लिविंग है, बट रेन क्या है, नॉन लिविंग है. तो इस पोएम में यही लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में रिलेशन बताया गया. सो फर्स्ट लाइन में इज यू कैन सी यस, पोएट पूछते हैं क्या हु आर यू. ठीक है, हु आर्ट थो सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, यानी मैंने बोला उस सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, रेन से मैंने पूछा कौन हो तुम. विच स्ट्रेन टू टेल गिव मी द आंसर, जो उसने मुझे आंसर किया. एज ही ट्रांसलेटेड आई एम अ पोएम ऑफ द अर्थ साइड द वॉइस ऑफ द लेन, यानी कि वॉइस ऑफ द रेन पोएम, यानी कि जो रेन थी उन्होंने मुझसे जवाब दिया कि मैं पोएम हूँ अर्थ की. आई एम द अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. सो इटर्नल आई राइज इम्पैरेबल आउट ऑफ लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि वो अपने आप को बताती है कि मैं जो होती हूँ वो कैसे बनती हूँ, इवापोरेशन प्रोसेस से बनती हूँ, जो कि कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता. कांट टचेबल यानी इम्पैपेबल यानी कि कांट टच. ठीक है, क्योंकि जब आप देखे होंगे ना क्या बोलते हैं उसे, इवापोरेशन साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल देखा होगा तो उसमें रेन की फॉर्मेशन देखी होगी. तो इटर्नल यानी कि वाटर वेप, बॉटमलेस सी यानी मैं सी, बॉटमलेस सी से जो इटर्नल आई राइज विच कैन बी टचेबल ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, यानी मैं इवापोरेशन प्रोसेस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है. अपवर्ड टू हेवन वेयर वैग्यू फॉर्म्ड टुगेदर एंड चेंज एंड गेट दिस सेम, यानी कि देन आई मिक्स विद देन द वेपर मिक्स विद द क्लाउड एंड देन आई फॉल. ओके, यहाँ बस इन दो लाइन में बस इवापोरेशन के प्रोसेस को डिस्कस कर रहा है कि मैं किससे बनती हूँ. आई विल मेक फ्रॉम द इवापोरेशन प्रोसेस. जैसे आप वाटर साइकिल को देखे होगे तो वहाँ पे जो वाटर वेपर्स होती हैं वो क्लाउड में चल जाती हैं एंड देन आफ्टर रेन होती है, राइट. बायोलॉजी में तो आपने पढ़ा ही होगा. आई डिसेंट टू हैव ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी मैं फॉर्म होती हूँ टू लेव द ड्रॉट्स. ठीक है, यानी मैं क्यों फॉर्म होती हूँ, मैं ड्रॉट्स यानी कि जो सूखा पड़ गया उसे भरने के लिए, एटोमीज डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली टैलेट अनबॉर्न, यानी मेरे बिना अगर मैं बारिश ना हो, अगर मैं रेन ना आऊँ तो क्या हो जाता है, जो सीड्स होती हैं वो अनबॉर्न ही रह जाएंगी, राइट. ऑफकोर्स पता है द रेन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सीड्स. तो वो अपनी क्या बता रही है, अपनी क्वालिटीज़ बता रही है, अपने बारे में बता रही है, कि अपनी इंपॉर्टेंस बता रही है कि अगर मैं पहले तो उसने देखो थर्ड स्टैंडर्ड में उसने अपने आप को बताया, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में बताया कि मैं इवापोरेशन प्रोसेस से होती हूँ. एंड देन फोर्थ स्टैंडर्ड में वो बता रही है कि मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं डॉट्स को फिल करने के लिए. एंड जो मेरे बिना जो सीड्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, अनबॉर्न हो जाएंगी. ठीक है, खाली हो जाएंगी. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन. ठीक है, यानी मैं देखो वाटर साइकिल क्या होता है, चलते रहता है ना, कंटिन्यूअस होता है, सिर्फ एक बार तो होता नहीं. तो वही इवापोरेशन का जो रेनफॉल प्रोसेस है कंटिन्यू होता है, वही यहाँ पे बताया जा रहा है. एंड फॉर एवर हमेशा के लिए, दिन में रात में. आई गिव बैक टू माई लाइफ एंड ओन ओरिजिन, मैं अपनी लाइफ को देती हूँ एंड न्यू ओरिजिन होती हूँ. ओके, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इससे प्योर और ब्यूटिफाई इट. फॉर सॉन्ग इशूइंग, देखो पोएट ने उसे बोल दिया जा रहा है कि एंड सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम द बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग. सो रेगडन और अनरेकल्ड ड्यूली
विद द लव रिटर्न। यानी ये जो लाइन है, लास्ट की लाइन है, वो पोएट बोल रहा है कि जो पीपल होते हैं वो सिंग करते हैं सॉन्ग को, एंड हैप्पीनेस रिटर्न टू मी। यानी कि रेन अब बता रही है अपने बारे में कि मैं जब यानी कि मैं जब आती हूँ अर्थ पे, राइट, तो पहले उसने अपने बारे में बताया कि ड्रॉट्स को फिल करना, सीड्स मेरे बिना अनबॉर्न हो जाएंगी, मैं कंटिन्यूअस साइकिल हूँ, ठीक है। और वो बताती है कि जो पीपल हैं गाना गाते हैं और वो जब उनकी हैप्पीनेस देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है, राइट, उसे खुद को हैप्पीनेस मिल जाती है। कंपनी टू हिमसेल्फ एज रेनफॉल। ओके, सो लेट्स डिस्कस द समरी। ओके, in the poem, the poet asks a soft falling shower, who are you? In which she replied that she is the poem of the earth. ठीक है, it is a strange thing for rain to reply the poet. The poet told, यानी कि जो रेन होता है वो पोएट को बताती है कि she cannot be touched, उसे कोई छू नहीं सकता, as she rises in the form of water vapor। यानी वो किससे राइज होती है? वाटर वेपर के फॉर्म में राइज होती है, इन द स्काई फ्रॉम द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, जैसा कि मैंने बताया स्टैंजा में। इट चेंजेस इट्स शेप, वो हमेशा अपनी शेप को चेंज करती रहती है, क्योंकि उसका शेप जो होते हैं वो चेंज होते रहता है, राइट, इट कैन नॉट बी रिमेन कॉन्स्टेंट। द वाटर वेपर चेंज इनटू क्लाउड ड्यू टू कंडेंसेशन, इट फॉल बैक ऑन द सरफेस। यानी वो कंटिन्यूस साइकिल के बारे में बता रही है। ओके, एंड टू ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई अर्थ, यानी कि उसकी बर्थ प्लेस को ब्यूटिफाई कर देती है। इट प्रोवाइड लाइफ टू सीड्स, यानी सीड्स को वो लाइफ प्रोवाइड करती है, एंड हेल्प देम टू ग्रो। The rain doesn't care if anyone bother about her deeds और नॉट, यानी रेन जो होती है वो कभी ये नहीं सोचती कि कोई मेरे बारे में इंपॉर्टेंस लेता है या नहीं, बस वो अपने वर्क को कंप्लीट कर लेती है, अब अपने घर को वापस चली जाती है। पोएट के आल्सो कंपेयर करते हैं रेन को पोएट कंपेयर करते हैं विद द सॉन्ग, एज दे बोथ शेयर अ कॉमन जर्नी। द सॉन्ग ओरिजिनेट फ्रॉम हर्ट ऑफ द सिंगर, जैसे कि सॉन्ग और हर्ट बहुत सेम है, जैसे सॉन्ग जो होती है वो हर्ट यानी सिंगर की हर्ट से आती है, ट्रेवल करती है एंड फुलफिल हो जाती है टू कम बैक विद द लव ऑफ द सिंगर्स इट्स ओरिजिनेटर्स। यानी कि जैसे कोई सॉन्ग होता है, राइट, तो जो सिंगर एक बार गा देते हैं तो आप भी उसे गा के बहुत इंजॉय करते हो, और उसी इंजॉयमेंट को वो सिंगर जो होती है अपने एक तरीके से अपना रिवॉर्ड समझ लेते हैं। इस तरीके से रेन भी यही कह रही है कि कोई मुझे बॉदर करे ना करे मेरी डीड्स को, बट स्टिल मैं अपने वर्क करती हूँ। ओके, सो दिस चैप्टर इज़ completed, so make sure you have seen my all videos and do subscribe to the channel.